जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। बहुत तेज बादल भी गरज रहे थे। जंगल में ही बना पड़कुलिया चिड़िया का छोटा सा घर कभी भी टूट सकता था। अम्मा देखो, ऊपर से पानी गिर रहा है, हम भीग रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। अम्मा, बाहर बारिश हो रही है, अंदर भी धीरे धीरे पानी भर रहा है। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो मत। मेरे साथ चलो, धीरे धीरे उड़ना। हमें कैसे भी करके ये रात काटनी है। कोई सूखी जगह ढूंढते हैं, चलो। पड़कुलिया ने एक छोटी पोटली में कुछ दाने बांधे और अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल गई और जंगल में आगे बढ़ने लगी। रास्ते में टुन्नू अपनी माँ से कहती है, अम्मा, मैं बहुत भीग गई हूँ और थक भी गई हूँ, उड़ा नहीं जा रहा मुझसे। बेटा, बस थोड़ी दूर और, जल्दी ही कोई न कोई सूखी जगह मिल जाएगी, फिर हम वहाँ आराम करेंगे। अम्मा, आप जो गुफा वाले घर की कहानी सुनाती हो, वो कहाँ है? बेटा, वो तो आज तक मैंने भी नहीं देखा, बस उस घर की कहानी सुनी है। अगर हम चाहें तो उसे ढूंढ जरूर सकते हैं। टुन्नू मुन्नू थक जाते हैं, इसीलिए पड़कुलिया एक डाल पर थोड़ी देर रुक जाती है। तभी वहाँ से नीलो तोता निकल रहा होता है। अरे पड़कुलिया बहन, क्या हुआ? इतनी बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्यों बैठी हो? अब क्या बताऊं नीलो भैया, बारिश इतनी तेज हुई कि सारा पानी मेरे घर में घुस गया। घर कभी भी गिर सकता था, इसीलिए बच्चों को लेकर एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ। अरे पड़कुलिया बहन, तुम चिंता मत करो, मेरा घर बिल्कुल सही सलामत है। तुम चाहो तो मेरे घर में रुक सकती हो। पड़कुलिया अपने बच्चों को लेकर नीलो तोता के साथ उसके घर चले जाते हैं। धन्यवाद नीलो भैया, आज आपने जान बचा ली, वरना इस बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ डोलती। धन्यवाद नीलो काका। अरे रे रे, धन्यवाद की कोई बात नहीं है पड़कुलिया बहन। मुसीबत के समय अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मुझे एक जरूरी काम है, तुम बस मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी नीलो भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। पड़कुलिया काफी थक गई थी, फिर भी रात भर वो अंडों की हिफाजत करती रही। फिर सुबह होती है, बारिश रुक चुकी थी, सूरज भी निकल आया था। पड़कुलिया टुन्नू मुन्नू से कहती है, बच्चों, सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है और बारिश भी रुक गई है। हमें अपने लिए कोई नया घर तलाशना होगा। आखिर नीलो भैया के घर हम कितने दिन रुक सकते हैं? अम्मा, लेकिन हम सब चले जाएंगे तो अंडों की रखवाली कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा टुन्नू बेटा, इसीलिए मेरे बहादुर बच्चों, तुम अंडों की रखवाली करो और मैं नए घर की तलाश में जाती हूँ। पड़कुलिया चिड़िया वहाँ से किसी मजबूत आशियाने की तलाश में निकल जाती है। टुन्नू मुन्नू अंडों की देखरेख करते हैं, लेकिन रात भर जागने की वजह से कुछ देर बाद उनको नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उस घर में एक बहुत ही आताताई कौवा आ जाता है। घर में रखे हुए अंडों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। एक साथ 3-3 अंडे। आज तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबकी जुगाड़ हो गई। देखते ही देखते कौवा तीनों अंडों को फोड़कर खा जाता है और चुपचाप वहां से खिसक जाता है। थके हुए चुन्नू मुन्नू बेचारे गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ देर बाद पड़कुलिया लौट कर आती है। आते ही वो देखती है अंडे फूटे पड़े हैं। बेटा उठो, चुन्नू मुन्नू उठो, देखो ये क्या हो गया। अनर्थ हो गया बच्चों, नीलो भैया के अंडे फूटे पड़े हैं। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। तभी नीलो तोता घर में आ जाता है। घर आते ही वो अपने अंडों को फूटा हुआ देखता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे प्यारे बच्चे, किसने किया ये दुष्कर्म? अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी पत्नी नीलू तो पहले ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आज मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ गए। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है नीलो भैया, नए घर की तलाश में मैं इन्हें छोड़कर चली गई। ये मेरा अपराध है नीलो भैया। नहीं नहीं अम्मा, ये हमारी गलती है। आपने हमें ये जिम्मेदारी दी थी और हम सो गए। ये सब हमारी वजह से हुआ है। नीलो नीलो काका, आप हमें दंड दीजिए। नहीं नहीं बच्चों, ये मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे भरोसे इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब गलती किसी की भी हो, मेरे बच्चे तो चले ही गए ना। पड़कुलिया, मैंने तुम्हारे भरोसे अपने बच्चों को छोड़ा था। आज मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम सब चले जाओ यहाँ से और पता लगा कर आओ मेरे बच्चों का ये हाल किसने किया, ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। पड़कुलिया चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। पड़कुलिया के ऊपर तो जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो।
एक तरफ बच्चों की जिम्मेदारी, नए घर की तलाश करना, और अब ये कलंक जो पड़कुलिया के ऊपर लग गया नीलो तोते के बच्चों का। पड़कुलिया चिड़िया हताश हो गई थी, लेकिन उसे उस कातिल का पता भी लगाना था जिसने नीलो तोते के अंडे फोड़े थे। इसीलिए वो बच्चों को लेकर अपनी बहन बदोबती के पास जाती है और वहाँ जाकर उसे पूरी घटना सुनाती है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ बहन, तुझे रात में ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। क्या मुसीबत की घड़ी में तू अपनी बहन को भूल गई थी? ये घर भी तो तेरा ही घर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जो समस्या मेरे सर पर आ गई है, मैं उसका क्या करूं? कैसे पता लगाऊं उस कातिल का जिसने वो अंडे फोड़े थे? तू एक काम कर मेरी बहन, तू अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ दे। ये यहाँ सुरक्षित रहेंगे और मेरे साथ चल। हम सबसे पूछताछ करेंगे। किसी न किसी ने तो देखा होगा उस रात कौन आया था नीलो तोते के घर में। पड़कुलिया अपने बच्चों को वही छोड़कर बदोबती के साथ चली जाती है और दोनों पूछताछ शुरू कर देती हैं। सबसे पहले दोनों लालो मौसी के यहाँ जाती हैं और उन्हें सारी घटना बताती हैं। मौसी, क्या आपने उस रात को नीलो तोता भाई के घर की तरफ किसी को जाते हुए देखा था? नहीं बेटा, मैं तो बीमार रहती हूँ आजकल, मुझे किसी की कोई खबर नहीं है। वहाँ से सीधे वो दोनों चुटकू मुटकू के पास जाती हैं। चुटकू मुटकू भैया, हमारी एक सहायता करो। क्या आप हमें बता सकते हो बरसात वाली रात को नीलो तोता भाई के घर की तरफ आपने किसी को जाते हुए देखा क्या? बरसात वाली रात को? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, मैंने देखा था। जब मैं भीगता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा था तो काला कौवा नीलो भाई के घर में घुस रहा था। अच्छा, अब समझ आई बात। तो ये सब उस कपटी काले कोए का किया हुआ है। दोनों वहाँ से वापस घर आ जाती हैं और कोए को सबक सिखाने की योजना तैयार करने लगती हैं। मेरे पास एक उपाय है पड़कुलिया बहन, लेकिन तुझे बहादुरी से मेरा साथ देना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बदोबती बहन, बस ये कलंक मेरे सर से हट जाए। बदोबती आगे उड़ती है और पड़कुलिया उसके पीछे। दोनों सीधे चील के घोंसले पर पहुंचती हैं। उस समय चील अपने घोंसले में नहीं थी। नजर बचाकर वे चील का एक अंडा चुरा लाती हैं और चुपके से उसे कोए के घर में रख आती हैं। चील जब घोंसले पर लौटकर आती है तो अपने अंडे को गायब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी पड़कुलिया और बदोबती दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। क्या हुआ चील जी, आप बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मेरा एक अंडा कहाँ गया? क्या तुमने देखा है कहीं? अच्छा, तो वो आपका अंडा था जो काला कौवा बहुत खुश होकर लेकर जा रहा था। कौन काला कौवा? उसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे अंडे को चुराए। उसे अभी सबक सिखाती हूँ। चील वहाँ से गुस्से में उड़कर सीधे काले कोए के घर की तरफ निकल जाती है। वहाँ काला कौवा अपने घर पर रखे हुए उस अंडे को देखकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंडा कहाँ से आया। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ चील पहुँच जाती है और उसके पीछे पड़कुलिया चिड़िया, बदोबती और नीलो तोता भी पहुँच जाते हैं ताकि वो कोए का हाल बेहाल होते हुए देख सके। क्यों वे कोए तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरा अंडा चुराए? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे नहीं, मैं नहीं जानता। ये अंडा यहाँ कैसे आया? आप तो हमारे माई बाप हो सरकार, कृपया मेरा विश्वास करें। ऊपर से बैठे बैठे तीनों पड़कुलिया, बदोबत्ती और नीलो ये सब देख रहे थे। इतने में ही क्या हुआ, गुस्से में आग बबूला हुई चील ने कोए पर हमला कर दिया। अदमरा और घायल कौवा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। चील अपना अंडा लेकर वहाँ से उड़ गई। तीनों बहुत खुश हो गए। तभी नीलो बोला, पड़कुलिया बहन, मुझे माफ किया कर दो। मैं बहुत कुछ बोल दिया था। मैं काफी टूट चुका था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैंने तुम्हें बहुत सुनाया। नहीं नीलो भाई, इसमें मेरी ही गलती थी। मैं आपके अंडे तो वापस ला नहीं सकती थी, लेकिन गुनहगार को यूं ही छोड़ भी नहीं सकती थी। इसीलिए मुझसे जो हो सका मैंने प्रयास किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पड़कुलिया और बदोबत्ती बहन। मेरे अंदर जो बदले की आग थी, आज वो शांत हो गई। मुझे बहुत सुकून मिला उस कोए की ये हालत देखकर। अब मैं खुश हूँ। ठीक है नीलो भाई, अगर आप खुश तो हम खुश।